हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAS PCS ड्रीम क्लासेज पर। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास है मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स का तीसरा भाग हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। याद होगा आप लोगों को, पिछले की क्लासेज में हम दो भाग को कवर कर चुके हैं, जिसमें परिभाषा एवं अवधारणा पहला देखे और दूसरा समता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक था। यानी 12 से 18 तक अनुच्छेद को हम लोग जान चुके हैं, याद भी कर चुके हैं। उसके बाद हमारा मौलिक अधिकार का जो तीसरा भाग है दोस्तों, वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। ये आर्टिकल अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक हमारे संविधान में इसका वर्णन किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 आप याद रखें, ठीक है। सबसे पहले अनुच्छेद को जानने से पहले हम इस स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। आइए, स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है? तो हमारे देश के अंदर जो भी नागरिक निवास कर रहे हैं, उनको समान रूप से सभी क्षेत्रों में उनके अपने अपने कार्यों में स्वतंत्रता होनी चाहिए। यही मूल अधिकार में इसका वर्णन किया गया, स्वतंत्रता का अधिकार। यानी स्वतंत्रता मतलब क्या? आज़ादी। यानी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को उसके अपने काम में, उसके अपने क्षेत्र में आज़ादी होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसी का वर्णन इसमें किया गया है अनुच्छेद 19 से 22 में। और वो कौन कौन से भाग में स्वतंत्रता की बात कही गई है कि व्यक्ति को इस क्षेत्र में स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसको हम अभी अनुच्छेद के माध्यम से समझेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19 को देखिए। वाक की स्वतंत्रता। वाक की स्वतंत्रता एवं विशेष कुछ अधिकारों का, कुछ अधिकारों का संरक्षण। ध्यान देंगे, वाक की स्वतंत्रता एवं विशेष रूप से विशेषयत कुछ अधिकारों का संरक्षण हमें करना है। फिर से देखिएगा, वाक की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 19 हम बता रहे हैं। ध्यान देंगे, आर्टिकल 19 से वाक मतलब होता है बोलना, यानी बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, एक दूसरे से बात करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए व्यक्ति को। ये अनुच्छेद 19 कहता है। एवं कुछ विशेष अधिकार है, उसका हमें संरक्षण करना चाहिए। और जो कुछ विशेष अधिकार है, आर्टिकल 19 को विभिन्न संशोधन करके इसको दो भाग में और इसमें अनुच्छेद को जोड़ दिया गया है, जिसको हम अभी जस्ट बात करेंगे। फिलहाल इसको 19 से 22 तक पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम विशेष रूप से केवल 19 को देखेंगे। उसके दो भाग जो हैं कौन कौन से हैं उसमें। तो ये देखिए, केवल 19 को याद रखिए। यहाँ पे वाक की स्वतंत्रता एवं विशेषीय कुछ अधिकारों का संरक्षण याद हो गया होगा। आर्टिकल 20 देखिए दोस्तों, आर्टिकल 20 क्या कहेगा कि ये सभी के लिए, जितने भी देश में नागरिक हैं, उन सभी के लिए आर्टिकल 20 जो है उसका वर्णन करता है। और ये कहता है अपराध के लिए दुष्सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराध के लिए दुष्सिद्धि के संबंध में ध्यान देंगे। आर्टिकल 20 जो है ये सभी के लिए है, लिख देते हैं सभी के लिए, ठीक है। जितने भी नागरिक हमारे देश में हैं उन सभी के लिए नियम लागू होगा आर्टिकल 20 में।
और ये आर्टिकल 20 में क्या करता है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर कोई व्यक्ति, इसका अर्थ समझिए, अगर कोई व्यक्ति एक अपराध किया है, एक ही केवल, अगर कोई व्यक्ति एक अपराध किया है तो उसको एक बार ही दंडित किया जाना चाहिए। ये हमारा आर्टिकल 20 का। अगर कोई व्यक्ति एक अपराध किया है तो उसको एक बार ही दंडित किया जाना चाहिए, यही कहता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 21 में क्या है, तीसरा आर्टिकल 21, नहीं दोस्तों, तो इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ध्यान देंगे, 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। यानी किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का, अगर वो विधि के, किसी भी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसे वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ध्यान देंगे, अगर कोई व्यक्ति है उसका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करना है तो कैसे होगा, तो अगर विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, यानी जो विधि व्यवस्था कानून बनाई गई, उसी के द्वारा उसे माने वंचित किया जाएगा, अन्यथा उसको नहीं किया जाएगा, उसका संरक्षण किया जाएगा। विधि द्वारा ही उसे वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो यही कहता है अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। उसके बाद से संविधान संशोधन करके 21 का क, इसमें एक और अनुच्छेद को जोड़ दिया गया। 21 का क जो शिक्षा का अधिकार है, या बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, पूछा गया है पीटी में। तो अनुच्छेद 21 का, आर्टिकल 21 का क में किसका वर्णन है, शिक्षा का अधिकार। और ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया। शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। ये मूल संविधान में नहीं था। शिक्षा का अधिकार 21 का को, इसे संशोधन करके 86वें संशोधन 2002 में जोड़ा गया। उसके बाद से आर्टिकल 22 जो लास्ट है इस स्वतंत्रता का अधिकार का, आर्टिकल 222, ठीक है। इसमें क्या है, तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। इसके लिए कुछ शर्त है, वो शर्त कौन कौन से है, तो देखिए, गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, मनपसंद वकील से परामर्श करना होगा, निकटतम मजिस्ट्रेट से मिलना होगा। यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे क्या ये लिख रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, आपको अभी समझाते हैं हम। आर्टिकल 22 कुछ दशा में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण कैसे पाया जा सकता है,
उसको आर्टिकल 22 में पाया गया। गिरफ्तारी, इसको अंडरलाइन कर लेंगे और आप कॉपी में नोट कर रहे होंगे तो गिरफ्तारी को यहाँ समझ सकते हैं आसानी से। तो इसमें क्या होगा, कुछ शर्त को आपको पूरा करना है, उसके अनुसार आप संरक्षण इससे पा सकते हैं गिरफ्तारी से। वो कौन कौन से शर्त हैं इसके अंतर्गत, वो है कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसका कारण बताना होगा, तभी लोग गिरफ्तार करेगा, तो कारण बताना होगा, पहला ये शर्त हुआ। दूसरा शर्त कि आप जो है मनपसंद वकील से परामर्श कीजिए, उससे सलाह लीजिए। और तीसरा जो शर्त है, आप निकटतम आपका जो भी नज़दीक मजिस्ट्रेट हैं उनसे आप मिलिए और उनसे बातचीत कीजिए। यही शर्त तीनों है आर्टिकल 22 में, और इसमें कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, आर्टिकल 22। इसके बाद स्वतंत्रता के अधिकार में आप देखिए आर्टिकल 19 से 22 तक, ठीक है। तो 19 में हम बतलाए अभी कि वाक स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता एवं विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, कुछ विशेष अधिकारों का संरक्षण। तो ये तो बोलने की स्वतंत्रता है ही, पहले से आर्टिकल 19 में शामिल है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसे आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी कह सकते हैं या वाक स्वतंत्रता, दोनों एक है। तो कहीं अभिव्यक्ति भी आएगा तो आप समझेंगे आर्टिकल 19 की बात कर रहा है। और इसके अलावा भी कुछ विशेष अधिकारों की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में बतलाई गई है, जो निम्नलिखित आपको दिखाई दे रहा होगा। ये स्वतंत्रता आर्टिकल 19 का 1 और आर्टिकल 19 का 2 में वर्णन किया गया है। ये जो स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 में, इसमें 6 स्वतंत्रताएं बतलाई गई है और इसमें पहले से 7 स्वतंत्रताएं शामिल थी, लेकिन इसमें से एक को हटा दिया गया है और वो किस अनुच्छेद को हटाया गया है उसको अभी आप पता चलेगा। 6 जो स्वतंत्रताएं दी गई है इसमें विभिन्न अनुच्छेद के माध्यम से आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये आर्टिकल 19 का 1 में पहला आर्टिकल 19(1) का क कहता है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण देने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये कौन करता है, आर्टिकल 19(1) का क में इसका वर्णन किया गया। याद रखेंगे। ख में कहता है शांतिपूर्ण तथा हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार। शांतिपूर्ण, हथियार रहित यानी शांतिपूर्वक बिना हथियार के सम्मेलन करने का अधिकार, ये कहता है आर्टिकल 19(1) का ख। ये स्वतंत्रता के अधिकार में इसका वर्णन किया गया। ये सब आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही आएंगे, ध्यान देंगे। 19(1) का ग कहता है संगम सह सहकारी समिति बनाने का अधिकार। संगम सह सहकारी समिति बनाने का अधिकार आर्टिकल 19(1) का ग। 19(1) का घ कहता है भारत के राज्य क्षेत्र में आवाज संचरण का अधिकार, ठीक है। और अंग कहता है कि भारत के किसी भाग में बस जाने या निवास करने का अधिकार होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को भारत में बस जाने एवं किसी भी भाग में निवास करने का अधिकार होना चाहिए, यह आर्टिकल 19(1) का अंग कहता है। उसके बाद से च जो है आर्टिकल 19(1) का च, इसे हटा दिया गया है, तभी तो 7 थे तो घट करके 6 हो गया, इसे हटा दिया गया है। 6 में कहता है कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यवसाय, व्यापार करने का अधिकार होना चाहिए, आर्टिकल 19 कहता है। 19 के अंतर्गत ये 6 स्वतंत्रताएं हैं। और इसके अलावा भी एक और स्वतंत्रता है जो 2 है। 19(1) था, आप देखिए पूरा 19(1) का क ख ग घ अंग च छ तक। उसके बाद से 19 का 2 में इन जो 6 स्वतंत्रता है, 6 स्वतंत्रता आप देखिए जो मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 19 को दिया गया है, 6 स्वतंत्रताएं, उनका ये 19 का 2 जो है लगने वाले 6 स्वतंत्रताएं पर लगने वाले युक्त निर्बंधन बताए गए हैं। और न्यायालय का ये मानना है कि किसी व्यक्ति के लिए व्यक्ति के अपराध के लिए प्रेरित करना, इसमें न्यायालय का अवमानना है
कि किसी भी व्यक्ति के अपराध के लिए उसमें प्रेरित करना। इसके अंतर्गत लोक व्यवस्था, शिष्टाचार इत्यादि पर। ठीक है, तो ये रहा आज के लिए स्वतंत्रता का अधिकार, जो मौलिक अधिकार का एक भाग था। एक ही हम लोग देखे हैं 19 से 22 तक आर्टिकल को समझे, जो काफ़ी जो 19 अनुच्छेद है थोड़ा लंबा है, इसको समझने के आप प्रयास करेंगे। 2 बार अगर वीडियो को देखते हैं तो अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे पूरे इस वीडियोज़ को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।